ओके, ठीक है, डन। तो आज हमने, अब जैसे पिछले सेशंस में काफी चीजें सीखी, और दिव्या मैम आपको आज आके बताने भी वाले हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या कवर किया था, और आज हम क्या करने वाले हैं वो चार चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे गूगल एड्स के बारे में, कि गूगल एड्स का ना कैंपेन सेटअप कैसे करते हैं। लेकिन चार चीजें जो मेजर है वो है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि गूगल एड्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन। आज हम गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, हम कैंपेन कितने टाइप के होते हैं, हम जब गूगल के एड्स देखते हैं कितने कितने अलग अलग टाइप के कैंपेन्स होते हैं, वो हम सीखेंगे। तीसरा, हम टारगेट ऑडियंस और कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। और लास्ट में बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है वो सीखेंगे। और ये सारी चीजें सीखने, ये हम आपको बताएंगे, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि करना कैसे है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, और मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर दिव्या मैम। आप लोगों को पता ही है दिव्या मैम के बारे में। हमने सीखा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, पेड वर्सेस ऑर्गेनिक मीडिया और चैनल्स क्या होते हैं, कैसे आप खुद लीड जनरेट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं, और क्या क्या टूल्स हैं जिससे आप अपना लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेजेस बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स। तो आइए शुरू करते हैं कि आउट ऑफ ऑल द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, जितने भी एड प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आज, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा कॉमनली नोन है आपका गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप सबने नाम सुना होगा गूगल एड्स। कभी भी कोई भी चीज जब हमें चाहिए होती है मार्केट में, हम सबसे पहले जाके उसे ढूंढते हैं गूगल एड्स पे। तो क्या है ये गूगल एड्स, किस किस तरह के कैंपेन्स आप चला सकते हैं, क्या ये आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट है या नहीं है, किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस आप इसमें प्रमोट कर सकते हो, किस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग और कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए या आप अपने बिजनेस के लिए ढूंढ सकते हैं, और क्या है बजटिंग और बिडिंग स्ट्रैटेजीज, किस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या बजट रखेंगे और क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस, आपकी सर्विस के लिए सही है। गूगल एड्स। अब गूगल एड्स स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। कोई भी आप में से जाके, हम में से जाके गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बना सकता है, और किसी भी एक छोटे से छोटे बजट के साथ आप अपना कैंपेन शुरू कर सकते हो। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग कैंपेन्स, अलग कैंपेन टाइप्स और एड्स हैं, क्रिएटिव्स अलग हैं। तो हम उस बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट्स क्या हैं गूगल एड्स के, क्यों आपको गूगल एड्स करना चाहिए। सबसे पहली, आप खुद देखिए, अगर आपको आज की डेट में कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले आप जाके कहाँ ढूंढते हैं? या तो आपके लोकल एरिया में, या आपको पता है कि पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक की सर्विस है, कोई इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ है, तो उससे जाके मैं अपने घर का रिपेयर करवा लूँ। या हम सबसे पहले जाके गूगल में टाइप करते हैं इलेक्ट्रीशियन नियर मी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई शर्ट खरीदनी है, कोई शूज खरीदने हैं, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च करते हो। तो गूगल एड्स की जो रीच है वो बहुत वाइड है। आप लोकली टारगेट कर सकते हो, अपने एरिया में टारगेट कर सकते हो, पूरी सिटी स्टेट में टारगेट कर सकते हो, या फिर पूरी कंट्री या इंटरनेशनल। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो कि बाहर बिके और बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स तक आप रीच आउट करना चाहते हो, तो आप गूगल एड्स के थ्रू वो चीज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, गूगल एड्स की बहुत वाइड रीच होती है। आप किसी भी ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो गूगल एड्स पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे बैठे। दूसरी चीज, प्रिसाइज टारगेटिंग। आपको हर किसी को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, किस तरह की ऑडियंस के लिए आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हो, और किस तरह की ऑडियंसेस को आपको रीच आउट करना चाहिए। आपको सिर्फ गूगल को ये बताना है, और गूगल आपकी ऐड आपकी सही ऑडियंस तक लेके जाएगा। फिर मेजरेबल रिजल्ट्स। गूगल एड्स पे आप जो भी चला रहे हो, जो भी पैसा खर्च रहे हो, आपको हर एक पैसा, हर एक पैनी का हिसाब मिलता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हो कितने इंप्रेशन आए, कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, और कितने लोग मेरी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे आके कन्वर्ट हुए, क्या उन्होंने लीड फॉर्म भरा, क्या उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। ये सब कुछ आप गूगल एड से ट्रैक कर सकते हो, जो ऑफलाइन मीडिया या ऑफलाइन चैनल पे पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसेंशियल टूल फॉर बिजनेसेस। ये एक ऐसा टूल है जो छोटे से बिजनेस से लेकर बड़े amazon, फ्लिपकार्ट, आपके बजाज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए सुटेबल है। आप अपने कैंपेन चला सकते हो, छोटे से लेकर बड़े साइज तक बिजनेसेस के लिए, हर किसी के लिए गूगल एड्स बहुत रेलिवेंट है। यहाँ पे आप लोगों को समझ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक केस स्टडी डाली थी इंटेल की, कि कैसे इंटेल ने पिछले 12 सालों में सर्च कैंपेन्स का यूज करके अपनी ब्रांड मार्केटिंग करी। तो आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना जो आप सुनते हो, आपका Amazon, आपका फ्लिपकार्ट, आपका मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स और ये सारे ब्रांड्स क्या शुरू से बड़े थे? जी नहीं।
ये कहीं ना कहीं एक छोटे से बिजनेसेस, एक छोटे से रूम से शुरू हुए थे, और कैसे इन लोगों ने मार्केटिंग का, सही स्ट्रैटेजीज का और डिजिटल मार्केटिंग का और ऑनलाइन प्रेजेंस का फायदा उठा के आज वो लोग इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि आप सबको पता है कि अगर आपको कोई कपड़ा लेना है या शूज लेने हैं तो आप जाके Amazon सर्च करो, आप मिंत्रा सर्च करो, या आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई सेल चल रही है तो आप जाके सबसे पहले प्रोडक्ट्स खरीदते हो। ये पावर है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की। सिमिलरली इंटेल ने सर्च कैंपेन्स यूज करके पिछले 12 सालों में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, और आज तक उन्होंने वो मार्केटिंग कैंपेन्स बंद नहीं करे। हमेशा वो उसमें कीवर्ड्स में और एड कॉपी में चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग हमेशा चलती रहती है। इसी वजह से इंटेल आज जहां है वो अपनी मार्केटिंग को बंद नहीं करता, और इसी वजह से उनकी प्रेजेंस आज ग्लोबली है। आइए बात करते हैं कि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में किस किस तरह के कैंपेन्स आप चला सकते हैं। अब कैंपेन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे कैंपेन्स टाइप्स में सबसे ज्यादा मेजरली आपके जो पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो है आपका सर्च, डिस्प्ले और वीडियो। अब सर्च कैंपेन क्या होता है? जब भी आप गूगल पे जाके कोई भी चीज सर्च करते हो, जब भी आपका इंटेंट है कि ये प्रोडक्ट तो मेरे को खरीदना है या ये सर्विस तो मेरे को चाहिए, हम आज की डेट में डालते हैं ब्यूटी सर्विसेज एट होम, स्पा एट होम, शूज, शर्ट्स, पैंट्स, क्लोथ्स, फॉर्मल वेयर्स, हर वो चीज जो जाके आप एक अच्छे इंटेंट के साथ गूगल पे सर्च करते हो उसे खरीदने के इंटेंशन से, वो है आपका गूगल सर्च। लेफ्ट में आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि कैसे किसी ने गूगल सर्च पे जाके ब्राउजर पे डाला फूड डिलीवरी और उनको वो एड। तो जितना भी कंटेंट आप नीचे देखते हो गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे जहां पे एड या फिर टॉप लेफ्ट में स्पॉन्सर्ड लिखा हो, वो है गूगल एड्स आपका। सर्च एड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हो और आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई एड दिख रही है जो ना वीडियो है ना इमेज है, तो वो होती है आपकी सर्च एड्स। सर्च एड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है गूगल का, क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म, कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, आप स्नैपचैट एड की बात कर लो, आप क्रिटियो की बात कर लो, आप फेसबुक एड्स की बात कर लो, कोई और प्लेटफॉर्म आपको सर्च इंटेंट यूजर्स नहीं देता। अब सर्च इंटेंट यूजर्स क्या होते हैं? जब कोई इंसान सोच के, समझ के, अपनी इच्छा के साथ जाके गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, उसे हम कहते हैं सर्च कैंपेन। इसके कन्वर्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। अब आप सोचिए, आप एक वेबसाइट पे बैठे हैं अपने काम के लिए, या आप कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको बाजू में एक ऐड दिख रही है, एक इमेज दिख रही है या वीडियो दिख रही है। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो और इतने में बीच में यूट्यूब की वीडियो के चलते चलते आपको एक ऐड आ गई। तो उस वक्त क्या आपका इंटेंट है वो प्रोडक्ट खरीदने का? जी नहीं। आप उस वक्त उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन सर्च कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है, इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग कैंपेन है कि ये आपकी एड आपके यूजर को तभी दिखाता है जब वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहते हैं। वो जब जाके गूगल पे आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, तब आपकी एड उनके सामने जा रही है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सर्च कैंपेन का इंटेंट जो है कन्वर्ट होने के या सेल्स लाने के या लीड लाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, तब तक हम चलते हैं अपने अगले कैंपेन टाइप पे। नेक्स्ट कैंपेन टाइप है आपका डिस्प्ले कैंपेन। अब डिस्प्ले कैंपेन, जैसे कि मैंने बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैंकिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो उन वेबसाइट्स पे बहुत बार आपने देखा होगा आपको टॉप पे बैनर एड्स दिखती हैं या साइड में कोई एड आके आपको दिखती है जिसको आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। कई बार आप गेम भी खेल रहे होते हो तो आपको गेम के बीच में कोई एड आ जाती है, आपको स्किप करने के लिए या कलेक्ट पॉइंट्स करने के लिए बोला जाता है कि ऐड देखो। ये सब आपकी डिस्प्ले इन्वेंट्री है। अब आप सर्च और डिस्प्ले को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जब भी आपका यूजर जाके गूगल पे सर्च कर रहा है और उसको टेक्स्ट ऐड दिख रही है जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और कंटेंट है, वो है आपकी सर्च ऐड। डिस्प्ले का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब भी आपको वेबसाइट पे या यूट्यूब पे या किसी भी ऐसी प्लेसमेंट पे जहां पे आपको इमेज ऐड दिखती है, पिक्चर्स दिखती है, वो होती है आपकी डिस्प्ले ऐड। नाम से आपको पता चल रहा है, सर्च मतलब किसी ने सर्च किया, डिस्प्ले मतलब जब आपके सामने कोई ऐड अचानक से डिस्प्ले होगी। अब बात करते हैं वीडियो एड्स की। बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो या किसी ऐसी वेबसाइट पे आप कुछ ब्राउज कर रहे हो, कभी कभी आपको वीडियो एड्स आ जाती हैं। और यूट्यूब चैनल पे तो सबसे ज्यादा, आई एम श्योर कि हर रोज आप लोग जाके यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी एजुकेशन पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप सब जाते होगे। तो जब उसमें, जब अगर आपने प्रीमियम नहीं ले रखा, तो जब आपको जो एड स्किप करनी पड़ती है या स्टार्टिंग में जो 15 सेकंड की एड आती है जो आपको देखनी ही पड़ती है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वीडियो एड का। तो ये तीन तरह के कैंपेन्स आपके सबसे ज्यादा पॉपुलरली चलते हैं। इन तीनों की प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं और ये तीनों ही गूगल के बहुत पावरफुल टूल्स हैं, क्योंकि इन तीनों की रीच और ऑडियंस बहुत ज्यादा है।
आप यूट्यूब भी बहुत ज्यादा, यूट्यूब के लिए भी बहुत ज्यादा यूजर्स हैं हमारे पास, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। सर्च के लिए भी आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, और आपके डिस्प्ले भी इतनी सारी लाखों वेबसाइट्स हैं गूगल के पास जिसमें वो अपनी एड्स दिखा सकता है। पर क्या यही 3 कैंपेन है हमारे पास? जी नहीं, हमारे पास और भी कैंपेन्स है गूगल में। आपका सर्च, वीडियो और डिस्प्ले के अलावा हमारे पास पीमैक्स कैंपेन है, जो अभी हाल फिलहाल बहुत रीसेंट लॉन्च है गूगल एड्स का। ये आपको ऑटोमेटेड कैंपेन है। तो जो भी एडवर्टाइजर्स जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल, या ज्यादा मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि कैसे कैंपेन्स चलाने हैं, कैसे एड्स दिखानी है, कौन सी इन्वेंट्री या कौन सी प्लेसमेंट में दिखानी है, क्या मैं अपनी एड जीमेल पे अपने यूजर को भेजूं, उसके मेल में जाए, क्या मैं अपनी एड डिस्प्ले में दिखाऊं, क्या मैं अपनी एड सर्च में दिखाऊं। तो पीमैक्स एक पावर पैक सॉल्यूशन है जो नीचे दी हुई सारी इन्वेंट्रीज आपके लिए कवर करता है। ये आपकी एड यूट्यूब पे भी दिखाता है, ये आपकी एड डिस्प्ले पे भी दिखाता है, सर्च, डिस्कवरी, जीमेल और मैप्स। जी हाँ, गूगल मैप्स पे भी आप अपनी एड दिखा सकते हो। ये लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डिस्प्ले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शॉपिंग ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है। अगर आपके कोई ग्रोसरी स्टोर है, या आपका कोई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप सीधा वेबसाइट से बेच सकते हो, जैसे शूज हो गए, अपैरल्स हो गए, शेड्स हो गए, कॉस्मेटिक का सामान हो गया जैसे मिंत्रा और आपका रेने कॉस्मेटिक्स, ये सब जो आपके एग्जांपल्स हैं, अमेजोन वगैरह, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो सीधा अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट और उसका प्राइस और उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा के आप ऐड टू कार्ट करो, परचेज करो, आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सीधा आपको वेबसाइट से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो शॉपिंग कैंपेन उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है जो अपना एक टैंजिबल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो सीधा मार्केट में बेच सकते हैं वेबसाइट से। शॉपिंग एड्स के हम आपको एग्जांपल्स आगे दिखाएंगे। वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपके सारे यूट्यूब कैंपेन्स, जितनी भी आपकी वीडियो इन्वेंट्री कवर करता है, वो सारे वीडियो कैंपेन्स के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं ऐप कैंपेन की। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब बैंक की सर्विसेज यूज करते हैं, उन सबकी अपनी एप्लीकेशन होती है। तो हर वो बिजनेस जिसकी खुद की एप्लीकेशन है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट ना यूज करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करें, और एप्लीकेशन के थ्रू वो या तो प्रोडक्ट खरीदें या अपनी सर्विसेज यूज करें। जैसे बैंक एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे हम उनके एप्लीकेशन के थ्रू सर्विसेज यूज करते हैं। Amazon एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे हम उनकी एप्लीकेशन से जाके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो हर वो बिजनेस जिसके पास अपनी खुद की एप्लीकेशन है, वो चला सकता है ऐप कैंपेन। इसको हम यूएसी कैंपेन्स भी बोलते हैं गूगल की लैंग्वेज में। फिर हम बात करते हैं स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन्स पहले बहुत पॉपुलरली चला करते थे, लेकिन जब से पीमैक्स आया है, अब स्मार्ट कैंपेन ज्यादा तो यूज नहीं करते हैं, तो हम ज्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। होटल कैंपेन उन बिजनेसेस के लिए है जैसे आईटीसी होटल्स, जिनकी एक होटल की चेन है, जिनके पास बहुत सारे होटल्स हैं लिस्ट करने के लिए, और वो चाहते हैं कि अगर मुंबई में बैठ के कोई मेरा होटल सर्च कर रहा है तो उसको मुंबई का ही होटल उसकी इंफॉर्मेशन और प्राइसिंग के साथ दिखे। तो होटल कैंपेन हर किसी के लिए नहीं होता, ये बड़ी चेन्स और बड़े बिजनेसेस के लिए होता है जिनके पास बहुत सारी होटल चेन्स हैं। फिर हम बात करते हैं लोकल। अगर आप लोगों को याद हो, और आप में से अगर कुछ लोगों ने हमारा लास्ट सेशन अटेंड करा हो जिसमें हमने बात करी थी लैंडिंग पेज की और गूगल माई बिजनेस अकाउंट की, तो गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे हमने आपको एक फीचर दिखाया था कि यहाँ पे ना ही सिर्फ आप अपना बिजनेस गूगल मैप्स पे दिखा सकते हो या लोगों को अपने स्टोर तक विजिट करवा सकते हो मैप्स के जरिए, बल्कि आप अपनी एड भी दिखा सकते हो कि अगर कोई सर्च कर रहा है प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी या सैलून ब्यूटी पार्लर नियर मी, तो आप अपनी एड उसको टॉप पे मैप के साथ दिखाओ, ताकि जब वो आपकी एड पे क्लिक करे, उनको आपके सैलून तक आने की डायरेक्शन मिल जाए सीधा गूगल मैप्स पे। आई एम श्योर आप सब भी गूगल मैप्स यूज करते हैं। जब हम भटक जाते हैं, हमें कहीं दूर जाना होता है, कोई ऐसी जगह जिसका हमें रास्ता याद नहीं है, तो हम सबसे पहले गूगल मैप्स लगाते हैं गाड़ी में बैठ के। तो जी हाँ, ये वही सेम चीज है। इसे हम लोकल सर्विस एड भी कहते हैं, और आप इसको सिंपल भाषा में गूगल माई बिजनेस या गूगल मैप्स एड्स भी बोल सकते हैं। डिस्कवरी। डिस्कवरी एक ऐसा कैंपेन टाइप है जो आपके फोन में, जब आप कोई चीज सर्च नहीं कर रहे हो, कई बार आप लेफ्ट स्वाइप कर लेते हो तो आपको आर्टिकल्स और न्यूज और अचानक से आपके फोन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखने लग जाती है, उसे हम कहते हैं डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। ये नई नई चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए है। ये ऐसी प्रीमियम फीड है जहां पे आपको इमेज एड्स चलानी होती है, लेकिन इंटेंट कस्टमर्स का ज्यादा होता है कि वो डिस्कवरी फीड पे जाके आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। ये कुछ इन्वेंट्रीज का एग्जांपल मैंने आपके लिए नीचे लगा दिया है, आप देख लीजिए कि गूगल इन सब इन्वेंट्रीज पे या प्लेसमेंट्स पे आपकी ऐड दिखा सकता है। जी हाँ, आप यूट्यूब पे अपनी ऐड दिखा सकते हो, आप वेबसाइट्स पे अपनी ऐड दिखा सकते हो, आप सर्च गूगल के क्रोम ब्राउजर पे अपनी ऐड दिखा सकते हो, आप डिस्कवरी फीड पे अपनी ऐड दिखा सकते हो, यहाँ तक कि आप जीमेल पे भी अपनी एड्स लोगों को ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, और गूगल मैप्स जो हमने अभी डिस्कस किया।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप बेहतर समझे कि कौन कौन से कैंपेन्स हैं। इन कैंपेन्स पे एड चलाने या कैंपेन चलाने से हमारी एड एंड यूजर को कैसे दिखेगी, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ कैंपेन्स के लिए मेंशन करा है। फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो आपका सर्च एड। कभी भी जब भी आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्च किया, तो आप देख सकते हैं नीचे 4 एड्स आ गई। हर वो रिजल्ट जिसमें टेक्स्ट ज्यादा है और टॉप लेफ्ट में आपको एड या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, वो है आपकी गूगल सर्च एड। तो आप सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हो सर्च एड का। फिर आप आइए थोड़ा बीच में जहाँ पे लिखा है लोकल सर्विस एड्स। ये वो एड्स हैं जो आपकी गूगल माई बिजनेस अकाउंट से ट्रिगर होती हैं, और आप लोकल सर्विस एड्स गूगल के थ्रू भी चला सकते हो, लेकिन गूगल में आपको अपना जीएमबी गूगल माई बिजनेस अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो कि आपके रिव्यूज दिख सकते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन दिख सकती है, यहाँ तक कि आप अपना गूगल मैप भी इंटीग्रेट कर सकते हो कि ऐड पे क्लिक करने के बाद कस्टमर सीधा आपकी शॉप पे, आपकी दुकान पे या आपके सैलून पे आ जाए, अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है। फिर हमने एग्जांपल दिया डिस्प्ले एड्स का। डिस्प्ले एड आपकी वेबसाइट्स पे, चाहे फोन पे हो, चाहे डेस्कटॉप पे हो, या किसी भी डिवाइस पे हो, वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस पे, और बहुत सारे पार्टनर वेबसाइट्स जो गूगल की हैं उन सब पे दिख सकती है। ये ज्यादातर इमेज एड्स हो सकती हैं, जैसे आप देखते हो इसमें टेक्स्ट कम होगा, इमेज ज्यादा होगी। एक क्लिक टू एक्शन बटन होगा, जैसे स्टार्ट नाउ इसमें है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाके जो भी आपकी जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। फिर मैंने एग्जांपल आपको दिया शॉपिंग एड्स का। यहाँ पे यूजर ने कंप्यूटर्स डाला है और नीचे जो टॉप पे उनको एड्स दिखे, ये आपको, ये सर्च एड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइसिंग, रिव्यू, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और पिक्चर सब कुछ अवेलेबल है एक ही थंबनेल पे। तो ये होती है आपकी शॉपिंग एड्स। जनरली आपको ये अंडर ऑल सेक्शन भी मिल सकती है, वरना जब आप गूगल पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, नीचे आपको गूगल ऑप्शन देता है सर्च बार के ऑल शॉपिंग इमेजेस। तो जब आप शॉपिंग हिट करोगे तो आप डायरेक्टली वो ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैंपेन टाइप्स हो गए, किस तरह हमारी एड्स दिखेंगी। अब उस कैंपेन को सेट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो मल्टीपल गोल के ऑप्शंस आपको गूगल देता है। आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जो सर्विस आप बेच रहे हो, आप देखो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप सेल्स चाहते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो, या कोई मेंबरशिप है जो आप चाहते हो सीधा वेबसाइट से बिक जाए? क्या आप लीड चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए, अपनी इंफॉर्मेशन भरे, फॉर्म फिल करें और आपके पास उनका डेटा आए, ताकि आप उन्हें बाद में कॉल करके उनसे बात कर सको। लास्ट सेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंटरनेट कनेक्शन का, वाईफाई कनेक्शन का। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एयरटेल की एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें कौन सा पैकेज लेना है, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लेना है, और किस एड्रेस पे, किस टाइम, किस डे लेना है, और फिर बाद में उनका इंजीनियर हमें कॉल करता है ताकि वो आके इंस्टॉल कर सके। तो लीड्स का ये बेस्ट एग्जांपल है। हर वो वेबसाइट, हर वो बिजनेस जिनको लगता है उनको कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो उनको कॉल बैक करके बात कर सके, वो लीड्स ऑब्जेक्टिव चुन सकते हैं। फिर आता है वेबसाइट ट्रैफिक। ऐसे बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स हैं, या ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस या फ्रेंड्स हैं जिनको ना ही सेल से मतलब है, ना ही लीड से मतलब है। उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट से पैसे कमाते हैं, उस पर कॉन्टेंट डाल के, एडसेंस चला के, क्योंकि वेबसाइट्स भी चाहती है जब हम कंटेंट डाल रहे हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट पे ऐड चलाए और हमें पैसे दे। तो उस केस में वेबसाइट ट्रैफिक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वेबसाइट पे रुकें, पढ़ें आर्टिकल्स जो आपने लिखे हैं या कंटेंट आपने डाला है, तो आप ये इस गोल को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। ये ज्यादातर स्मार्ट कैंपेन्स के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ये बड़े बिजनेसेस के लिए होता है जिनको चाहिए कि मार्केट में पहले मेरी अवेयरनेस बढ़े और फिर मैं सोचूंगा लीड्स या सेल्स के बारे में। तो ये ज्यादातर बड़े बिजनेसेस के लिए जिनको चाहिए कि सिर्फ अवेयरनेस फैले मार्केट में कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट या मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। फिर बात आती है ब्रांड अवेयरनेस और रीच की। रीच में ये एक ही यूजर को ज्यादा से ज्यादा बार ऐड दिखा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकता है। इसके अंदर आप हर तरह के कैंपेन या एड टाइप्स चला सकते हो। ऐप प्रमोशन की हमने बात करी पिछले कैंपेन टाइप्स के स्लाइड में, कि जिन लोगों के पास भी एप्स हैं, खुद की एप्लीकेशंस हैं डिजाइन, वो आप कैंपेन चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गूगल एड्स को अपनी ऐप के साथ लिंक करना पड़ेगा। अपना गूगल प्ले स्टोर का या अपने आईफोन स्टोर का लिंक उसमें डालना पड़ेगा। जब आपके दोनों अकाउंट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, फिर आप ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके ऐप कैंपेन्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपके बिजनेस की कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ये कैंपेन टाइप या ये गोल आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन आपके लिए एग्जैक्टली ये सेम गूगल माई बिजनेस अकाउंट, गूगल माई बिजनेस कैंपेन है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपको पूरी दिल्ली या पूरे मुंबई या पूरे शहर को ना टारगेट करके आपका एक फिजिकल स्टोर है
और आप चाहते हो कि लोकल एरिया के लोग आपके पास आए, आपसे प्रोडक्ट खरीदे, जैसे कि एक सैलून सर्विस है या आपका कोई लोकल ऑपरेटर है, और आप चाहते हो कि सिर्फ आसपास के लोगों को मेरी ऐड दिखे, तो ये कैंपेन टाइप और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बिना गोल सेलेक्ट करे भी कैंपेन बना सकते हो, हालांकि वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। आप इसमें से अपने कोई गोल सेलेक्ट करें और फिर अपना कैंपेन आगे सेटअप करना स्टार्ट करें। अब हमने ये समझ लिया कि हमें कैंपेन कैसा बनाना है, गूगल एड्स क्या होता है, लेकिन वो कैंपेन हमें किसके लिए बनाना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या कीवर्ड्स हमें टारगेट करने चाहिए। जब हमने कैंपेन टाइप्स पढ़े, आपने सर्च पढ़ा, आपने डिस्प्ले पढ़ा, आपने वीडियो पढ़ा और शॉपिंग और बहुत सारे कैंपेन टाइप्स के बारे में हमने अभी डिस्कशन करी, लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि कीवर्ड्स कहाँ रखने हैं और ऑडियंस कहाँ रखनी है। कीवर्ड्स हमेशा आपके सर्च कैंपेन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी सर्च कैंपेन्स आपके वो कैंपेन्स हैं जब यूजर गूगल पे जाके आपका प्रोडक्ट सर्च करता है, तो उनको सर्च करने के लिए जो कीवर्ड्स या सर्चेस लगती हैं, वो कीवर्ड्स, अगर आप शूज बेच रहे हो तो शूज से रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे ना, वो सब आप अपने सर्च कैंपेन में टारगेट करोगे, ताकि जब भी कोई यूजर वो कीवर्ड या उससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करे तो आपकी एड उनको दिखे। फिर हम बात करेंगे टारगेट ऑडियंस की। अब जो आपके डिस्प्ले कैंपेन है, आपके वीडियो कैंपेन है, या जितने भी बाकी तरह के कैंपेन टाइप्स हैं, उन सब में ज्यादातर हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। ऑडियंस और कीवर्ड्स के बारे में जानने के लिए चलिए आगे बढ़े। तो ये आपकी मेजरली सबसे ज्यादा कॉमनली नोन टारगेटिंग है, कीवर्ड्स और ऑडियंसेस। अब कीवर्ड्स में तो हमने समझ लिया कि आप जो भी कीवर्ड अपने आप चाहते हो कि यूजर सर्च करे, कि अगर वो लोग सर्च कर रहे हैं कपड़े, तो किस तरह के कपड़े, फॉर्मल्स, एथनिक, पार्टी वेयर, ये एग्जाम्पल्स कुछ है कीवर्ड्स के। तो ये आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड्स टारगेट करेंगे और यूजर जाके जब वो कीवर्ड गूगल पे डालेगा तो आपकी ऐड दिखेगी। लेकिन कीवर्ड में भी 3 तरह के मैच टाइप्स होते हैं। मैच टाइप्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन आज नहीं करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। 3 तरह के मैच टाइप्स होते हैं आपके, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स उनके लिए होते हैं जिनको चाहिए कि हम 5 से 10 कीवर्ड्स डाल देते हैं, कि जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग, बड़ा बिजनेस एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहा है और मैंने जाके डाल दिया कीवर्ड टारगेटिंग में डिजिटल मार्केटिंग, तो अब कोई चाहे डिजिटल मार्केटिंग जॉब सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहा है, उन सबको मेरी ऐड दिखेगी। पर क्या वो सारे मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रही हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स नहीं दे रही। मैं उन लोगों को टारगेट नहीं करना चाहती जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो ब्रॉड मैच उनके लिए है जिनको स्टार्टिंग में पता नहीं है कि किस तरह के कीवर्ड मुझे टारगेट करने चाहिए, क्या लोग सर्चेस करेंगे जिससे मेरी ऐड दिखे, क्या वो लोग मेरे लिए रेलेवेंट है नहीं है। तो आप लोग ब्रॉड से स्टार्ट करें। फिर एक सर्च टर्म रिपोर्ट होती है जिसके बारे में बात करेंगे। सर्च टर्म रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आपने तो ये 5 कीवर्ड्स डाल दिए, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इन डिजिटल, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू मार्केटिंग, पर इसके अलावा भी हो सकता है कि लाखों लोग या हजारों लोग, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस या मार्केट है, वो अलग अलग चीजें सर्च कर रहे हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा वो क्या सर्च कर रहे हैं? इसकी रिपोर्ट आपको गूगल में मिलती है, उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट। तो जैसे जैसे आपको ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, अपने पैसे बचाने के लिए आप उनको एग्जैक्ट या फ्रेज में डालेंगे। अब फ्रेज क्या होता है? अब मैंने एक कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब इससे पहले या इसके बाद यूजर कुछ भी ऐड करेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी ऐड ट्रिगर होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जम्मू, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, कोई कुछ भी सर्च करेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर उसकी सर्च में है और मेरा वो फ्रेज मैच कीवर्ड है तो उसको मेरी ऐड दिखेगी। हालांकि एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर एग्जैक्ट में आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो किसी ने अगर उसको लिख दिया मार्केटिंग कोर्स और ऑनलाइन कोर्स, उसको मेरी ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड मैंने टारगेट करा है, जब भी कोई यूजर वही कीवर्ड गूगल पे जाके डालेगा, सिर्फ तभी मेरी ऐड दिखे। अगर मेरा कीवर्ड है ब्लैक शूज, तो किसी ने डाल दिया शूज इन ब्लैक कलर और रेड शूज और फॉर्मल शूज और पार्टी शूज, तो मेरी ऐड नहीं दिखेगी अगर मेरा कीवर्ड टारगेटिंग है एग्जैक्ट में। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा डिफरेंस बता देती हूँ तीनों में। एग्जैक्ट उन बिजनेसेस के लिए होता है जो चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेरे ही प्रोडक्ट का नाम या सर्विस का नाम, जैसे मेडिकल टर्म्स में जो टर्म्स होती है, मेडिकल टर्म्स आपकी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और लोग चाहते हैं कि कोई साइकेट्रिस्ट की जगह साइकोलॉजिस्ट ना डाल दे या स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दे, और मेरा जो कीवर्ड है उसी पे मेरी ऐड दिखे। उस केस में आप एग्जैक्ट मैच यूज करते हो। फ्रेज में अगर आप कोई लंबा कीवर्ड यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसका सीरीज ना चेंज हो, ऑर्डर चेंज ना हो, अगर मैं कह रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो कोर्स इन ऑफलाइन मार्केटिंग ना हो, कोर्स इन एमबीए मार्केटिंग ना हो,
तो उस केस में आप फ्रेज के लिए जाते हो कि आगे और पीछे कस्टमर कुछ भी लगा सकता है, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर होगा या मीनिंग इधर उधर होगा चलेगा, लंबा कुछ सर्च है तो भी मेरी ऐड दिख जाए। हालांकि ब्रॉड सबके लिए, ब्रॉड में अगर आपने सिर्फ कोर्स डाला है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला है, तो हो सकता है कोई एमबीए कोर्स देख रहा हो, कोई मेडिकल कोर्स देख रहा हो, कोई टीचिंग कोर्स देख रहा हो, तो भी आपकी ऐड ट्रिगर हो सकती है। तो ब्रॉड ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जिनको स्टार्टिंग में नहीं पता है किस तरह के कीवर्ड टारगेट करने हैं, उनको ब्रॉड के साथ जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑडियंसेस की। अब ऑडियंसेस आपकी कितनी तरह की होती है, तो गूगल आपको 3 तरह के मेन ऑडियंसेस देता है। गूगल सेगमेंट मतलब जो गूगल के डिफाइंड ऑडियंसेस है। तो गूगल जब आप कैंपेन सेटअप करोगे, आपको ऑडियंसेस के अंदर कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है योर डेटा। अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा है, आपने पहले कोई ऑफलाइन एक्टिविटी करी है, कोई इवेंट करा है, वर्कशॉप करी है, जहां पे आपने अपने यूजर्स का नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिया है, उसको भी आप एक एक्सेल शीट में डाल के अपने गूगल एड्स अकाउंट पे अपलोड करके अपनी ऐड उन सब पे दिखा सकते हो। तो ये पावर आपके पास है कि आप अपना खुद का कस्टमर डेटा भी यूज कर सकते हो ऑनलाइन ऐड दिखाने के लिए। फिर आता है कस्टम सेगमेंट्स। कस्टम सेगमेंट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी गूगल का एक स्पेशल फीचर है, जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑडियंसेस या कीवर्ड्स और यूआरएल्स को मिला के कस्टम सेगमेंट्स बना सकते हो, और ये भी टारगेटिंग का एक मेथड है। पर हम इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिंपल रखते हैं, तो हम कीवर्ड्स और ऑडियंसेस समझते हैं डिटेल में। हार्नेसिंग द पावर ऑफ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्यों इतने पावरफुल हैं? हमने बात करी सर्च कैंपेन्स आपका हाईली इंटेंट कैंपेन होता है, डिस्प्ले से ज्यादा या वीडियो से ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग सर्च कैंपेन से आपके कन्वर्ट हो, क्योंकि उनका इंटेंट हाई है। तो राइट कीवर्ड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह के कीवर्ड्स रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, ये हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए गूगल का एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, जो हम आगे आपको कैंपेन सेटअप करते वक्त दिखाएंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए गूगल के बहुत सारे आजकल एआई टूल्स अवेलेबल हैं। आपका गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, जो बहुत ही पुराना टूल है और सालों से लोग यूज करते हुए हैं। फिर कीवर्ड मैच टाइप्स हमने डिस्कस किया। मेजरली 3 मैच टाइप्स हैं आपके, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। आई होप आप सबको वो क्लियर हुआ हो। अगर आपको लगता है आप मुझे कुछ कीवर्ड के एग्जांपल्स देंगे चैट में, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो आपका ब्रॉड मैच है या एग्जैक्ट मैच है। इनके अपने अपने सिंबल्स होते हैं, जो हम अभी आगे गूगल एड्स के अकाउंट में देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कौन सा है, फ्रेज मैच कीवर्ड कौन सा है और ब्रॉड मैच कीवर्ड कौन सा है। ठीक है। कीवर्ड्स के बाद ये है आपका ऑडियंस सेगमेंटेशन, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि 3 तरह की मेजर बकेट्स होती हैं। यहां मैंने थोड़े एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से सेगमेंट्स बना के, बकेट्स बना के बता दिया है। गूगल एड्स सेगमेंट्स में आपके पास आता है इन मार्केट ऑडियंस, लाइफ इवेंट ऑडियंस, डिटेल डेमोग्राफिक्स और अफिनिटी सेगमेंट्स। अब इन मार्केट ऑडियंस आपकी वो होती है जो करंटली, अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप सीधा जाके आज डिसीजन लेके शायद जाके सेम डे गाड़ी नहीं लोगे। आप अपने दोस्तों से पूछोगे, आप गूगल पे देखोगे, आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, आप ये समझोगे कि कौन सी मार्केट इस बजट में, कौन सी गाड़ी इस मार्केट और इस बजट में आपके लिए सही है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को या प्रॉब्लम्स को केटर कर रही है। अगर आप एक फैमिली हो, तो हो सकता है कि आप एक ऐसी फैमिली कार देखो जिसके अंदर स्पेस इतनी हो कि आपकी पूरी फैमिली एकोमोडेट हो सके। अगर आप एक इंडिविजुअल हो सकता है कि आप कोई ऐसी कार देखना चाहो जो आपको लगे कि ज्यादा माइलेज दे, मेरे ऑफिस ट्रैवल में मुझे कन्वीनियंट रहे, छोटी हो, पार्किंग इजीली अवेलेबल हो उसके लिए। तो इन मार्केट सेगमेंट वो है जब आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे होते हो और गूगल पे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है कि हाँ, इस इंसान को, इस यूजर को ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई ट्रिप बनाते हैं दोस्तों की, गोवा चलते हैं, तो तभी आपको इंस्टा पे या गूगल पे और आपको ये सब एड्स आने दिखने लगती है, और यूट्यूब पे आपको उसी का एकदम से पॉपअप आने लगता है कि व्हाई डोंट यू बुक दिस हॉलीडे, व्हाई डोंट यू बुक दिस ट्रैवल। तो ये सारे आपके लाइफ इवेंट और इन मार्केट के एग्जांपल्स हैं। लाइफ इवेंट में जैसे अगर आपकी आज शादी हुई और आपने ऑनलाइन चैनल्स पे अपलोड कर दिया, तो हो सकता है वो आपको हनीमून ट्रैवल पिक कर सजेस्ट करने लगे और आपको बोले कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ट्रैवल। तो ये होम रेनोवेशन के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, अगर आप ग्रेजुएट हुए हो तो आपको हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की एड्स आने लगे। फिर बात करते हैं डिटेल डेमोग्राफिक्स की। डेमोग्राफिक्स होता है आपका जहाँ पे आप लोगों को एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कि मेल है कि फीमेल है। अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है मेरी टारगेट ऑडियंस सिर्फ फीमेल हो। अगर कोई गैजेट है, कोई हो सकता है मेरी टारगेट ऑडियंस सिर्फ मेल हो। अगर मुझे कोई बाइक की ऐड दिखानी है, तो मैं उस बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे किस एज ग्रुप को और किस जेंडर को ये ऐड दिखानी है। तो वो सब आपका आता है डिटेल डेमोग्राफिक्स में। फिर आता है आपका अफिनिटी सेगमेंट कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है,
क्या आप एक बुक रीडर हो, या क्या आप एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हो, आप पढ़ते ज्यादा हो या ट्रैवल ज्यादा करते हो, इसका भी डेटा गूगल के पास होता है। कैसे? आपके ऑनलाइन बिहेवियर से। आप क्या गूगल पे जाके या अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, किस तरह के पिक्चर्स डाल रहे हो, इस बेसिस पे आपके डिजिटल फुटप्रिंट बनते हैं और गूगल को समझ आता है कि आपका जो एफिनिटी है वो टुवर्ड्स बुक रीडिंग है, या टुवर्ड्स ट्रैवल है, या टुवर्ड्स पार्टी है, या आप कोई फ्रीक्वेंट डाइनर हो, आप जाके बहुत ज्यादा कैफेज एक्सप्लोर करते हो या बाहर खाना खाते हो। तो उसके बेसिस पे गूगल आपको कुछ बकेट्स में डाल देता है। हो सकता है कि आप गूगल के लिए एक बुक रीडर भी हो और आप एक ट्रैवलर भी हो, तो वो आपको दोनों तरह की ऐड दिखा सकता है और दोनों तरह की ऑडियंस में वो आपको डाल देगा। अदर सेगमेंटेशन हम आगे बात करेंगे, गूगल की ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होती है। फिर हम बात करते हैं गूगल कस्टम सेगमेंट्स की। कस्टम सेगमेंट्स में आप ऑडियंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कीवर्ड्स यूज करके। एक तो आप अपने कैंपेन में सिर्फ कीवर्ड्स डाल रहे हो जिसमें आपको पता है कि यूजर जाके ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करेगा तो मेरी ऐड दिखनी चाहिए। सिमिलरली आप उसकी ऑडियंस की लिस्ट भी बना सकते हो कि जितने भी लोग बुक रीडिंग से रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं, या अमेजोन ऑडिबल, या बुक ऑन अमेजोन, या वायुपुत्राज, या किसी भी बुक का नाम डालते हैं, तो उसको भी उनको भी टारगेट करके आप एक ऑडियंस लिस्ट बना सकते हो कि जो लोग ये सर्च कर रहे हैं या इससे जुड़ी और चीजें सर्च कर रहे हैं, उन सबको मेरी इस मेकअप बाय करती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली फॉर्मल कपड़े बाय करती हूँ। तो गूगल को पता होगा अगली बार कोई ऐसा बिजनेस अगर ऑनलाइन आ रहा है और उसको अपनी ऐड दिखानी है, तो वो जिन भी लोगों को टारगेट करेगा जिनका इंटरेस्ट है मेकअप परचेज करने का या फिर फॉर्मल कपड़े खरीदने का, वो उनको ऐड दिखाएगा। वो एड्स मेरे तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मैं गूगल की उस ऑडियंस बकेट में हूँ। फिर हम बात करते हैं पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू यूआरएल्स कॉम्पिटिटर्स। हो सकता है कि आप मिंत्रा पे जा रहे हो सकता है कि आप कोई और आजियो शॉपिंग वेबसाइट पे जा रहे हो, लेकिन आप फ्लिपकार्ट पे नहीं जा रहे हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स का यूआरएल यूज करके भी आप ऑडियंस लिस्ट बना सकते हो, जहां पे आपने बोल दिया कि जो भी यूजर्स XYZ ABC वेबसाइट पे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन सबको भी मेरी ऐड दिखे क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। तो हो सकता है यूजर को मेरा प्रोडक्ट नहीं पता है, तो अगर वो उनकी वेबसाइट पे जा रहा है, वहां से प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट भी उसको ऐड के रूप में दिखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पीपल हु यूज एप्स। इसमें ये उन्हीं के लिए यूजफुल है जिनके पास एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन का डेटा है, या फिर जो लोग सिमिलर एप्स यूज करते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं भी है और आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है, बैंकिंग सर्विस है, जो आपको लगता है कि SBI योनो को यूज कर रहा है या HDFC बैंक की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, मेरा एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हो सकता है मैं जीरोधा हूँ, हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और आप लोग अपने फाइनेंसेस ट्रैक करें। तो उस केस में मैं एप्लीकेशन का लिंक भी लगा के लिस्ट बना सकती हूँ ऑडियंस की। ऑडियंस लिस्ट बनाने का मतलब कि मैं गूगल को बताऊंगी जितने लोग ये सब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, सारी बैंकिंग वेबसाइट्स या बैंकिंग एप्लीकेशंस, इन सबको भी मेरी ऐड दिखा, क्योंकि मुझे पता है ये सब वही लोग हैं जिनके ट्रांजेक्शन ज्यादा हैं, जो लोग फिनेंसेस अपने रेगुलरली ट्रैक करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप साइड साइड डाल चैट बॉक्स में डालते रहिए। दीपक लास्ट में हम दोनों मिलकर आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस कर देंगे। लास्ट में हम बात करते हैं योर डेटा सेगमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने कोई ऑफलाइन एक्टिविटी करी है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, उस इवेंट में आपने अपने कस्टमर्स का नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस ले लिया। अब आपके पास डेटा है कस्टमर्स का, या फिर अगर आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है जहां पे आप एक्सेल शीट बनाते हो और आप बताते हो कि आज इस कस्टमर ने मेरे से ये प्रोडक्ट खरीदा, तो आपके पास एक डेटा है उनका। अगर आप चाहते हो उनको भी आपकी ऑनलाइन ऐड दिखे, या आपके कस्टमर्स को आप आगे कोई डिस्काउंट या ऑफर प्रमोट करना चाहते हो, तो आप अपने कस्टमर सेगमेंट को, अपने कस्टमर डेटा को लेके भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और उनको तो अगर मैं नेटफ्लिक्स हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास आज 1000 यूजर हैं जिन लोगों ने मेरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, मूवीज देखते हैं। मैं उसकी एक ऑडियंस लिस्ट बनाऊंगी और मैं गूगल को बोलूंगी कि इनको तो आप टारगेट मत करो क्योंकि इन्होंने साल की मेंबरशिप ले ली है, इनसे मिलते जुलते जिनका बिहेवियर है, आप उनको जाके टारगेट करो और उनको बोलो कि मेरी सब्सक्रिप्शन ले। तो ये आपके पास ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी भी है करने की।
अब हम बात करते हैं बजटिंग और बिड स्ट्रैटेजी की। अब आपने अपने ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, आपने कैंपेन टाइप समझ लिया, आपने गोल समझ लिया कि मुझे कौन सा गोल सेलेक्ट करके कौन सा कैंपेन चलाना है। लेकिन क्या क्वेश्चन करते हैं, गूगल के ये कुछ कॉमनली नोन बिड स्ट्रैटेजीज हैं। ये बिड स्ट्रैटेजीज आपको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि मेरे बिजनेस के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से मेरा बिजनेस बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो एनहांस सीपीसी एक बिड स्ट्रैटेजी है गूगल की। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिसमें आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक देके आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और सेल्स लाओ अपनी वेबसाइट पे। फिर आपका टारगेट रॉस है, ये सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए जो अपना रेवेन्यू ट्रैक करते हैं। अगर आपको पता है कि आपको 100 रुपए की चीज बेच के 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो 60 रुपए का प्रॉफिट आपको गूगल को दिखाना पड़ेगा, वो वैल्यू आपको अपने अकाउंट में डालनी पड़ेगी, और फिर आप टारगेट रोआस को टारगेट कर सकते हो। ये बिड स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा आरओआई बढ़ाने में, कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आप अपनी एड पे खर्च रहे हो, उसके रिटर्न में आपको क्या आ रहा है। फिर बात करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स की। जैसे मैंने बात करी कि जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ट्रैफिक बढ़े, वो इस बिड स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ट्राई करेगा कि आपका कैंपेन उन लोगों को दिखाए जो ज्यादा से ज्यादा एड पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे हैं। टारगेट सीपीए, अगेन ये उन लोगों के लिए जिनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो मेरी वेबसाइट पे। इसे हम कहते हैं टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि हर एक कस्टमर को आप अपनी वेबसाइट पे ला के कन्वर्ट करने का क्या। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे मार्केट में आर्टिकल्स भी हैं। मैं भी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि जब आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो किस तरह की बिड स्ट्रैटेजी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो टारगेट सी पे उन सबके लिए जिनको कन्वर्जन चाहिए, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट पे। गूगल कह रहा है कि मैं आपको सेल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे चार्ज करूंगा पर सेल 500 रुपए। आप कह रहे हो नहीं, इतने का तो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मेरा बजट ही नहीं है। तो आप एक कॉस्ट वहां पे सेट कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन है, मैं इतना ही 200 रुपए दूंगा, मेरे को अगर आपको एक्विजिशन या यूजर लाके देना है, सेल लाके देनी है तो दो, वरना कोई बात नहीं। तो इस केस में आप कॉस्ट सेट कर देते हो। अगर गूगल को लगता है कि वो आपकी अच्छी इन्वेंट्रीज पे एड्स चला सकता है, या कुछ इन्वेंट्रीज से आपको 200 रुपए के अंदर अंदर कन्वर्जन या सेल आ सकती है, तो वो आपका एड्स दिखाने लग जाएगा। अगर अगर आपने कोई ऐसा प्राइस उस पर सेट कर दिया जो गूगल के टीसीपीए से बहुत कम है, तो हो सकता है गूगल आपके उस केस में एड्स ना दिखाए, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक्स पे स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीए स्ट्रैटेजी आपकी सिमिलर वर्क करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन में आप कॉस्ट सेट करते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन में आप गूगल को बोल देते हो भाई देखो जितने पैसे लेने हैं तू ले ले, मेरे को सेल चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को एक महीने में कम से कम 30 सेल्स आ जाए, तो मैं उस हिसाब से बजट सेट कर देता हूँ। और आप अपना डेटा देखते रहोगे, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन या सेल है, और पर कन्वर्जन या सेल का क्या कॉस्ट गूगल मेरे को चार्ज कर रहा है। ये सारा डेटा आपको अपने कैंपेन रिपोर्ट्स और एड रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं व्यूएबल सीपीएम की। ये होता है टारगेट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यहाँ पे आपका एजेंडा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी ऐड देखें, वो क्लिक कर रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इससे आपका मतलब नहीं है। ये ज्यादातर यूट्यूब यूजर्स या इन्फ्लुएंसर्स ऐड चलाते हैं, या जिनको चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की। तो आपका एजेंडा सिर्फ होता है कि 1000 लोगों को जब तुम मेरी ऐड दिखा दोगे, इंप्रेशन दे दोगे मुझे, तो मैं तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट दे दूंगा। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू की। अगेन ये टारगेट रोआस जैसा होता है। टारगेट रोआस में आप रेवेन्यू या आरओआई सेट कर सकते हो कि मुझे तो 100 रुपए की सेल करके 500 रुपए का रेवेन्यू चाहिए, तो मेरा 5 का रोआस होगा, जिसमें मेरे को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने दे रहे हो, 5 गुना, कि मैंने 100 रुपए खर्चे, 500 रुपए का मेरा प्रोडक्ट बेच गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में भी आपको अपना रेवेन्यू गूगल को बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप कोई टारगेट सेट नहीं कर सकते हो, जैसे हम रोआस में 5 सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल देखेगा कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, उसके अगेंस्ट उसके पास कितनी क्वालिटी ऑडियंस है कि जो आपको सेल्स या कन्वर्जन या रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। कॉस्ट पर व्यू, ये भी आपके यूट्यूब कैंपेन्स के लिए होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो या एड देखें, और हम पर व्यू के लिए पैसे देते हैं। तो ये सारी आपकी कॉमनली नोन बिड स्ट्रैटेजीज हैं, घबराइएगा मत। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमाइज क्लिक से, एनहांस सीपीसी से, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव है ये समझना कि कैसे आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट तक लाना है। फिर सेटिंग योर बजट। बजट में एक ही टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि दिन में कम से कम नहीं तो 10 प्रोडक्ट्स बिके, तो आपका डेली बजट जो आप सेट करोगे वो 1000 रुपए सेट करोगे। आपका कम से कम डेली बजट 10 गुना ज्यादा होना चाहिए आपके कॉस्ट पर कन्वर्जन से, या जो भी आप
को लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है और इसकी मार्केट में बिकने की वैल्यू, या गूगल शायद 100 रुपये चार्ज करेगा, तो 1000 रुपये आप सेट करोगे ताकि कम से कम गूगल ट्राई करे कि आपको दिन में 10 सेल दे सके। तो जो भी आपकी बिड आप सेट कर रहे हो, जो भी आप बिड स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हो, जो भी आप कॉस्ट सेट कर रहे हो, अगर वो 10 रुपये है तो आपको 100 रुपये बजट कम से कम लगाना पड़ेगा। ये कुछ एड कॉपी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ। एड कॉपी लिखने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, सबसे पहला पॉइंट, नो योर ऑडियंस। आपको समझनी पड़ेगी उनकी नीड्स और डिजायर्स क्या है, उनके पेन एरियाज या चैलेंजेस कैसा है क्या है, उस हिसाब आपको एड कॉपी में वो चीजें डालनी पड़ेंगी। फिर बेनिफिट्स क्या है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान मत दीजिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर की लाइफ में वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस, जब भी कोई यूजर या आप भी जाके गूगल पे जब कोई ऐड देखते हो, सबसे पहले आप उसकी हेडलाइन देखते हो कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कह रहा है, किस बारे में वो प्रोडक्ट है। तो प्लीज अपनी हेडलाइंस आप ऐसा बनाइए कि लोगों को दिखे और समझ आए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो भी आप अपने कैंपेन्स में टारगेट कर रहे हो, उन कीवर्ड्स को अपनी एड कॉपीज में जरूर डालें ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन बने। जो लोग सर्च कर रहे हैं क्या उनको एड कॉपी में भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर हाँ तो वेबसाइट पे भी वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि एक हार्मनी बनी रहे, ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ जो मैं सर्च कर रहा था इनके पास वो प्रोडक्ट और सर्विस है। स्ट्रॉन्ग सीटीए, सीटीए हमने पुराने सेशंस में डिस्कस किया था, कॉल टू एक्शन। आप चाहते हो कि यूजर आपकी ऐड देखने के बाद या वेबसाइट पे आने के बाद क्या एक्शन ले। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऐड टू परचेज, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, ये सारे आपके सीटीएज हैं, कॉल टू एक्शन, कि क्या एक्शन आप चाहते हो कि यूजर ले। उन सबको हम, उन बटन्स को, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सीटीए। ए बी टेस्ट डिफरेंट वेरिएशंस, चाहे आप गूगल की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर लें, सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुन लें, फिर भी आपको हमेशा खुद से 2-3 एड कॉपीज बना के टेस्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी एड कॉपी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो हमेशा टेस्टिंग और एबी वेरिएशंस ट्राई करते रहें। एबी वेरिएशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक एड कॉपी ए बनाइए, एक बी बनाइए और उसको चलाइए और देखिए कि कौन सी आपके लिए 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में परफॉर्म कर रही है। फिर आप जो नहीं कर रही उसको बंद कर दीजिए और एक को कंटिन्यू करिए। यूज एड एक्सटेंशंस, एड एक्सटेंशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्सटेंशंस होते हैं जब भी आप एक एड कॉपी लिखते हो, उसके अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपको लीड फॉर्म लगाना है, आपको फोन नंबर देना है, तो गूगल की एड कॉपी में वो अलाउड नहीं होता, पॉलिसी आपको वो चीज नहीं करने देगी। एक्सटेंशंस हमेशा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको अपनी एड में दिखानी है उसमें हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोग बेहतर समझ पाए कि एक अच्छी एड कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक योर होटल ऑनलाइन बुकिंग.com, ये इनकी हेडलाइन है। तो कोई भी यूजर इस पर सर्च करेगा तो सीधा वेबसाइट पे जाएगा। नीचे ग्रीन में आप देख सकते हैं ये www.booking.com उनका यूआरएल है, फाइनल पेज, उनका लैंडिंग पेज, जहां पे वो चाहते हैं कि ये ऐड अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो इस लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए। बुक एट ओवर 6 लाख होटेल्स, ये उनके डिस्क्रिप्शन है। नो रिजर्वेशन कॉस्ट, ग्रेट रेट्स। अब आप देखो इन लोगों ने भी कैसे सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, अपने फायदे, अपने फीचर्स नहीं बताए, उन्होंने ये बताया कि आप रिजर्वेशन, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये यूजर के लिए बेनिफिट है और आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने नीचे कॉल आउट एक्सटेंशन डाले हैं, लो रेट्स, ग्रेट अवेलेबिलिटी, स्पेशल ऑफर्स। तो उन्होंने जो भी अपने यूजर के प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करे होंगे, चैलेंजेस, उसके हिसाब से नीचे सारे बुलेट पॉइंट्स डाल दिए हैं कि हमारे पास आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, कोई बुकिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। सोशल एक्सटेंशन होता है जहां पे आप ये श्योरेंस देते हो यूजर को कि देखो इतने लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग.com को फॉलो कर रहे हैं और ये रिव्यूज हैं। तो उससे क्या आता है, आपका ट्रस्ट बनता है, आपका रिलायबिलिटी बनता है कि मेरे बिजनेस के बारे में, सॉरी, सामने वाले के बिजनेस के बारे में जब इतने लोग बात कर रहे हैं और इतने लोग इनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, होटल बुक करवा रहे हैं, तो मतलब ये एक रिलायबल वेबसाइट है, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, ये ट्रस्ट वर्दी है। रिव्यू एक्सटेंशन में भी वो आपको यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो हमें ये सारे अवार्ड्स मिले हैं कि हम वर्ल्ड की लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी हैं और हमें वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो वो आपको बेसिकली बता रहे हैं कि हमारे रिव्यूज मार्केट में कितने अच्छे हैं, तो आप हम पे भरोसा कीजिए और ये प्रोडक्ट आप हमसे खरीद सकते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन, अब उनके वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होंगे, तो मल्टीपल पेजेस के उन्होंने यहाँ पे लिंक लगा दिए हैं जो सब क्लिकेबल है। तो जितनी भी ब्लू इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो ये सारी क्लिकेबल है। तो अगर आपको पता है बुकिंग.com के बारे में और आपको सीधा चेक अवेलेबिलिटी करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जाके होटल रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। आइए, अब ये सब समझने के बाद हम फटाफट अकाउंट सेटअप सीखते हैं, कैसे कैंपेन बनाने हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, क्या बिड स्ट्रैटेजी रखने हैं। इसका हम एक प्रैक्टिकल डेमो करते हैं ताकि आपको ये जितना भी हमने थ्योरी अभी तक डिस्कस करा और पढ़ा है वो सब हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकें।
बात करिए, अब हम प्रैक्टिकल आपको डेमो देंगे कि कैसे आप अकाउंट और कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। जो भी अभी तक हमने थ्योरी में डिस्कस किया उसका लाइव मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जब आप खुद से बैठ के ये चीज करें तो आपको कैसे अपनी इंफॉर्मेशन डाल के कैंपेन स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले इस डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना पड़ेगा गूगल एड्स या फिर ads.google.com, ये इसका यूआरएल है। ये ऑटोमेटिकली आपको इस डैशबोर्ड पे ले आएगा, जहाँ पे आपको बोलेगा टॉप राइट में साइन अप। साइन अप क्लिक करते ही अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। अगर आपने कोई गूगल एड्स का अकाउंट पहले बना रखा है तो आप साइन इन करेंगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। जिन लोगों ने कभी कोई अकाउंट नहीं बनाया उनको ये डैशबोर्ड दिखेगा साइन अप करने के बाद, जिसमें ये आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, किस तरह का बिजनेस है आपका, वेबसाइट का यूआरएल कैसा है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस फोन नंबर या आपकी कोई एप्लीकेशन है वो सब लिंक करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। ये बहुत ही ईजी है, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अपना सेटअप करते हो ये सिमिलरली वैसे ही है। तो यहाँ से जब नेक्स्ट हिट करोगे तो ये सीधा आपको कैंपेन पे ले आएगा इस पेज पे। एक बार आपने अपना अकाउंट सेटअप कर दिया है, अब ये आपको इस पेज पे ले आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन्स, गोल्स, टूल्स। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट सेटअप करने के बाद कैंपेन सेटअप। जैसे कि हमने डिस्कस किए कैंपेन टाइप्स, ये आपको पूछेगा कि आपको किस तरह का कैंपेन बनाना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे हमारी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वेबसाइट पे चाहिए और लीड्स चाहिए। हम चाहते हैं कि वो फॉर्म भरे, तो हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लीड्स। और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये हमेशा नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है, आप पढ़ सकते हो या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये कैंपेन या ये ऑब्जेक्टिव किस लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू मेक एक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि लीड्स में भी आपको क्या चाहिए। क्या आप चाहते हो लोग आपको कॉल करें, क्या आप चाहते हो वो फॉर्म भरें, या आप चाहते हो परचेजेस करें। तो उस केस में जैसे ये हमने कन्वर्जन एक्शन बना रखा है लीड फॉर्म, जब हम कैंपेन पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम इसको, इस एक्शन को अपने कैंपेन के साथ लिंक कर सकते हैं, इस गोल को, ताकि हमें जब फ्यूचर में कैंपेन की रिपोर्ट देखनी हो तो हमें पता हो कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके ये फॉर्म भरा है। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस कर अपनी स्लाइड्स में, ये सारे कैंपेन टाइप्स आपको दिख रहे हैं, सर्च, पीमैक्स, डिस्प्ले। अभी मेरे पास इमेज क्रिएटिव नहीं है तो हम सर्च के साथ शुरू करते हैं। और सर्च आपका सबसे प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन होता है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, क्योंकि लोगों का इंटेंट यहाँ पे बहुत हाई होता है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए। सेम लिंक हम लगा देंगे ये वाला वेबसाइट का यहाँ पे। आपको ये बहुत जरूरी है, अगर आपका लैंडिंग पेज नहीं है ना तो आप ये अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो मेक श्योर कि आप कैंपेन और अकाउंट सेटअप करने से पहले आपकी कोई वेबसाइट हो या कोई लैंडिंग पेज हो या गूगल माई बिजनेस अकाउंट हो। फोन कॉल्स मुझे नहीं चाहिए, शॉप मेरी कोई है नहीं, ऐप डाउनलोड्स ऐप नहीं है, लीड फॉर्म सबमिशन हम कर सकते हैं। ठीक है। ये हम कैंपेन का नाम अभी के लिए कर देते हैं टेस्ट। आप कोई भी कैंपेन का नाम डाल सकते हो, कैंपेन 1 या अपने बिजनेस का नाम, लीड कैंपेन, ये आपके ऊपर है। अब ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स, वेबसाइट ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आपका क्या बजट है, क्या आप सेट करना चाहते हो, कौन सी बिडिंग आप करना चाहते हो। अभी आपको सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है बिडिंग में, सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस कर रहा था टारगेट सीपीए, जिसमें आप कॉस्ट सेट कर सकते हो। अब मैं कुछ सेल तो कर नहीं रही हूँ, ना ही मुझे कन्वर्जन चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है लोग फॉर्म फिल करें। तो उस केस में मैं या तो क्लिक्स के लिए जा सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, या मैं कन्वर्जन भी सेलेक्ट कर सकती हूँ ताकि मैं चाहूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लिक से, ताकि पहले ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें और वेबसाइट पे आए, ट्रैफिक बढ़े। और फिर बाद में हम इसको बीच में चेंज भी कर सकते हैं या एक नया कैंपेन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको एक कॉस्ट सेट करनी ही करनी है, मैक्सिमम सीपीसी, इसको इसका मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि मार्केट में क्या कॉस्ट चल रही है, या मैं तो 10 रुपए ही दूंगा पर क्लिक के या 5 रुपए ही दूंगा पर क्लिक के, तो आप सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक रहने दूंगी, क्योंकि मैं एक नया बिजनेस हूँ, मुझे पता नहीं है अभी मार्केट में कॉस्ट पर क्लिक क्या आएगी, गूगल कितना पैसा चार्ज करता है एक ऐड के। तो मैं गूगल को डिसाइड करने दूंगी और फिर फ्यूचर में मैं रिपोर्ट्स देके इसको सेट कर सकती हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको सिर्फ सर्च चलाना है या सिर्फ सर्च के साथ साथ आप डिस्प्ले नेटवर्क या वेबसाइट पे भी अपनी ऐड दिखा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सर्च, जो लोग मेरे वेबसाइट या मेरे प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखे, रैंडम लोगों को वेबसाइट पे जाके मेरी एड्स ना दिखे, क्योंकि शायद वो मेरे बारे में सर्च ना कर रहे हो या उनको शायद मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट ही ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जरूर चेक कीजिएगा कि आप अपनी ऐड कहाँ चलाना चाहते हो।
तो अगर आपको लगता है कि पूरी इंडिया में आपको अपनी ऐड नहीं दिखानी है, आप एंटर अंडर द लोकेशन कीजिए और यहाँ पे आप दिल्ली टारगेट कर दीजिए। आप चाहो तो पिन कोड के साथ भी आप अपनी एड्स चला सकते हो, कोई स्पेसिफिक एरिया डाल सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली एक पिन कोड डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि ये मुझे पिन कोड की टारगेटिंग ऑप्शन भी दे रहा है। पर फिलहाल के लिए मुझे पूरी दिल्ली में अपनी ऐड दिखानी है और ये टारगेट। अब ये लोकेशन ऑप्शन ज्यादातर उन लोगों के लिए है कि अगर आपका कोई होटल है या कोई ऐसी सर्विस है जो किसी और शहर से आते वक्त लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, और मैं अगर अभी दिल्ली में हूँ और मुझे जाना है मुंबई एक हफ्ते बाद, तो उस केस में मैं ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगी, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, की हो सकता है इंसान अभी मुंबई में नहीं है लेकिन उसको होटल बुक करवाना है मुंबई में, वो इंटरेस्टेड है, चाहे फिजिकली प्रेजेंट वहां पे है नहीं है, उस केस में भी ये सिलेक्ट करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा स्टोर या मेरी दुकान या मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही है और मैं चाहती हूँ सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही मेरी ऐड दिखे, उस केस में मैं जाऊंगी प्रेजेंस, कि भैया जितने लोग फिजिकली प्रेजेंट है ना मेरी लोकेशन में, टारगेट मार्केट में, सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखे। फिर यहाँ लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश हिंदी आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, आप बांग्ला सेलेक्ट कर सकते हो, आप मराठी सेलेक्ट कर सकते हो, जो जिस लैंग्वेज में आपको ऐड या जिस तरह के यूजर को आपको अपनी ऐड दिखानी है, आप वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑडियंस सेगमेंट हम सर्च कैंपेन में सजेस्ट नहीं करते हैं, पर आपको मैं एक बार एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ ऑडियंस का। जैसे कि हमने बात करी कि आप मल्टीपल ऑडियंसेस लगा सकते हो, सर्च कैंपेन आपके कीवर्ड्स पे चलते हैं, आप चाहो तो ऑडियंस टारगेट या ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। अगर आपका ये पहला कैंपेन है तो मैं आपको बोलूंगी कि ये बिल्कुल स्किप कर दीजिए। ऑडियंस में आप तब तक मत जाइए जब तक आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको नहीं पता कि किस तरह के यूजर आपके लिए कन्वर्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स पे। एक बार मोर सेटिंग्स में देख लीजिए और क्या आपकी प्रेफरेंस है कि आपको स्पेसिफिक आवर्स में या डेज में अपनी ऐड दिखानी है। आप चाहते हो कि आपको, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस लेट्स से स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चाहते हो उनको सिर्फ सैटरडे संडे ऐड दिखे या फिर उनके कॉलेज के टाइमिंग्स या स्कूल के टाइमिंग्स के बाद ऐड दिखे, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो कौन से डेज कौन सा टाइम आपको सेलेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको गूगल एड्स देता है। स्टार्ट एंड एंड डेट, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रमोशन है, आपको लगता है कि आज अगर मैं कैंपेन शुरू करूं, आज के बाद अगले 7 दिन तक मेरा वो कैंपेन चलना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और ऑटोमेटिकली बिना आपके लॉग इन करे गूगल वो कैंपेन उस दिन पॉज कर देगा। एड शेड्यूल, जैसे हम बात कर चुके हैं, आपको सारे एड दिन आज दिखानी है, किसी स्पेसिफिक डेट दिखानी है, कौन से टाइम में दिखानी है, वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब गूगल आपको हेल्प करना चाह रहा है क्योंकि आप सर्च कैंपेन बना रहे हो और आपने कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है आपको किस तरह के कीवर्ड चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रही हूँ और मुझे चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब मुझे दिखे, तो मैं यहाँ पे या तो कीवर्ड डाल सकती हूँ या अपनी वेबसाइट का यूआरएल या अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का यूआरएल डाल सकती हूँ, लैंडिंग पेज, और कि जितने भी उनके पास कीवर्ड्स या कंटेंट है उनकी वेबसाइट पे, उसको गूगल स्कैन करके कीवर्ड सजेशन दे देगा। और ये जो इन्होंने अभी ये सब दे रखे हैं, एक बार हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं क्लिक कर देती हूँ गेट कीवर्ड सजेशन पे कि भाई मुझे तो यही दो कीवर्ड्स बताया, गूगल आप बताओ कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड और क्या क्या मार्केट में कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब ये गूगल ने आपको कुछ गिने चुने उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स दे दिए। अब इन कीवर्ड्स के साथ आप आगे अपना कैंपेन कंटिन्यू करके अपना फाइनल एड कॉपी बना सकते हो। आप देख सकते हो कि जो कैंपेन सेटिंग्स में मैंने यूआरएल डाला था, इसने ऑटोमेटिकली वो फाइनल यूआरएल लैंडिंग पेज उठा लिया है। डेटा एनालिस्ट और दीपक, ये इन्होंने वेबसाइट से ऑटोमेटिकली कुछ हेडलाइंस फेच कर ली हैं क्योंकि इस वेबसाइट पे कंटेंट अवेलेबल है। आप चाहो तो अपनी हेडलाइंस को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और आपकी वही एड ऊपर शो करने लगेगी। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही रैंडम कीवर्ड्स डाले तो इसने वो दिखाना चालू कर दिया। तो ये आपकी हेडलाइंस है, हेडलाइंस के साथ आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप 15 हेडलाइंस तक डाल सकते हो और गूगल हर बार आपकी ऐड में वो रोटेट करता रहेगा, तो हर बार वो अलग हेडलाइन दिखाएगा और आपको रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी हेडलाइंस अच्छा कर रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप फीचर्स हाईलाइट कीजिए, आप बात कीजिए कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, कैसे हम उसको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही है जो हमारी ऐड या हमारी कोर्स उनको हेल्प कर सकता है। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो हम बोल सकते हैं
कि गेट जॉब्स क्विकली विद आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और गेट गुड प्लेसमेंट्स। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि कैसे उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन डाले थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल रही थी। पर ध्यान रखिए यहाँ पे आप अपना फोन नंबर या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं ऑफर की, उसके लिए आपको एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे कि हेडलाइन में और क्या यूज करना चाहिए, आप गूगल के टूल की हेल्प भी ले सकते हो, आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। गूगल का खुद का भी एक एआई टूल है जेमिनी, आप उससे भी एड कॉपीज लिखवा सकते हो, आपको बस अपना बिजनेस बताना पड़ेगा। ये सारे एक्सटेंशंस वही है जो हमने डिस्कस कर रहे थे। एक्सटेंशंस आपके साइट लिंक, कॉल आउट और बहुत तरह के एक्सटेंशंस हो सकते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, आपको वो एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं तो आप साइट लिंक ले सकते हो।